Assalamualaikum. This is Usama. I am from Lahore and I am a cricket enthusiast, and this is my first video for such a platform. और by profession I am a market researcher. और अभी सुबह का वक्त है और मैं अपने ऑफिस के रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा कि why not just try and make a video. अभी के लिए तो since I said initially जैसे कि I am a cricket enthusiast, so I am thinking कि my videos will be related to cricket. जो मैचेस होंगे उसके sort of reviews या मेरा point of view क्या उसके बारे में, और बाद में जो है वो कैसे चेंज हो सकता है, ये हो सकता है कोई व्लॉग्स में शिफ्ट हो जाए या किसी और किस्म की वीडियो शुरू हो जाए, उसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं। और ये मैं ड्राइव करते हुए बना रहा हूँ वीडियो। आई विल नॉट बी लुकिंग एट द कैमरा दैट मच बिकॉज ऑफ द रोड सेफ्टी, लेकिन अभी एक के सड़कें भी अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ सुथरी हैं, ट्रैफिक कम है इस वक्त, सो आई होप आई कैन मैनेज इट। और इसके अलावा ये है कि आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल टूल्स फॉर एट द मोमेंट, इसीलिए आपको अभी स्टीयरिंग और वाइपर्स वाला जो लीवर है ये नज़र आ रहे हैं स्टफ। तो होपफुली देखते हैं इसको मैं परस्यू करता हूँ कि नहीं करता, उस हवाले से ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि चीज़ें भी चेंज होती जाएँ और बेहतर होती जाएँ। सो कमिंग बैक टू द क्रिकेट सीरीज़ दैट जस्ट एंडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड आयरलैंड, T20 इंटरनेशनल सीरीज़, उसमें मेरे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। आप लोग उससे ऑब्वियसली निगेट कर सकते हैं, उसको डिफ़र कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। टू स्टार्ट ऑफ आई एम एक आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि आई एम ह्यूज बाबर आजम फ़ैन, एंड मेरा ये दिल नहीं चाह रहा था इस दफ़ा कि ही टेक्स अप द कैप्टनसी वंस अगेन, लेकिन खैर ही डिड टेक इट अप एंड नाउ ही इज़ परफॉर्मिंग। कल वाले मैच में ही डिड परफॉर्म। इनिशियली उसका आई थिंक एक आध कैच ड्रॉप हुआ था, बट ही केप्ट ऑन स्कोरिंग, और फिर उसके बाद उसको एक रियलाइजेशन हुई कि यार इस पे मैं मार सकता हूँ। इस तरह का जो अटैक था उस पर तो आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो वी शुड हैव स्लॉटर्ड देम, क्योंकि उसमें कोई इतनी पेस नहीं है। उनके स्पिन अटैक जो है उसमें कोई ऐसा स्पिनिंग ऑप्शंस नहीं है उनके पास, दे डोंट रियली टर्न द बॉल, बस लो मीडियम वैराइटीज़ थी उनके पास। और पहला मैच जो हम हारे हैं वो हमारी मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे से बॉलिंग जो है दैट इज़ लेटिंग अस डाउन। बैटिंग में इतना इशू नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ एक दो प्लेयर्स चले जाते हैं, लेकिन बॉलिंग में हमारे पास जब से शाहीन आफरीदी जो है ही गॉट इंजर्ड, उसके बाद से ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड टू हिज पोटेंशियल। कल के मैच में ऑल्दो ही डिड टेक अप 3 विकेट्स, जहाँ सब की पिटाइयाँ हो रही थी, ही गेव अवे लेस दैन 15 रन्स, दैट वाज वेरी गुड। आमिर जो है उसको आई थिंक ले तो आए हैं, बट ही हैज़ंट बीन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ गुड टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ही इज़ गोइंग फॉर रन्स, उसकी जो भी वैराइटीज़ हैं उस पर भी उसको मार पड़ रही है। आयरलैंड जैसे बैट्समैन जो हैं वो उसको पहली बॉल पे आते हुए छक्का मार देते हैं, मेक हिम गो ऑन द बैक फुट। और इमाद वसीम भी लेके आए हैं, दोनों को इसी शर्त पे लाए हैं ऑब्वियसली कि जी आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हैं, तभी उन्होंने अपने जो रिटायरमेंट्स हैं वो वापस लिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो आर परफॉर्मिंग इन द डोमेस्टिक सर्किट, उनके लिए फिर ऑब्वियसली चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। देयर लाइक कि जी ये दो प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, एक तो हमारा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसा हुआ था, उसके बाद उसको वही रश्ते में 5 साल से कम अरसे में शायद उसको लेके आए, उसके लिए बहुत कोशिशें की कि जी ही कैन परफॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली बिफोर द स्कैंडल ही वाज एन एक्सेप्शनल बॉलर। अपनी एज के हिसाब से जो मैच्योरिटी थी उसके पास वो बहुत ज़्यादा थी, एंड ही वाज डूइंग वंडर्स फॉर द टीम। लेकिन फिर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड, और उसके बाद हम यही सोचते रहे कि जी ये अपने उसी पोटेंशियल में वापस आएगा, लेकिन ऑब्वियसली ही वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म इवन एट द क्लब लेवल एज़ पर द ICC सैंक्शंस। तो जब प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी तो आप उस लेवल पे आ ही नहीं सकते। विराज में उससे आके थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो बात ऑब्वियसली नहीं थी, और अभी भी वो बात नहीं है। तो उसको आई थिंक वापस लाने का कोई मकसद था नहीं, ना कोई जवाब बनता था। डोमेस्टिक लीग्स में परफॉर्म करने से और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने से देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, और हमें यही नज़र आ रहा है कि वो परफॉर्म नहीं हो रहा उससे।
ही इज़ गोइंग फॉर रन्स। लास्ट मैच में भी ही वेंट फॉर प्लेंटी, 40 प्लस रन्स दिए उसने 4 ओवर्स में। इसमें भी उसने ज़्यादा रन्स दिए, 30 प्लस रन्स थे। और इमाद वसीम जो है उसकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं समझ आ रही। जब ओवर्स उसको मिलते हैं ही कैन नॉट कंटेन। और हसन अली को पता नहीं फिर से क्यों ले आए। आई थिंक उसको एक्लामेटाइज था वो बिकॉज द काउंटीज़ एंड एवरीथिंग। तो वो पहला मैच जब खेला है तो ही इज़ ऑल्सो गॉन फॉर 20 रन्स। तो आप नसीम शाह को रखा हुआ है आपने, उसका एक तो क्या कहते हैं रोल डिफाइन होना चाहिए इन द सेंस कि उसने कहाँ कहाँ बॉलिंग करनी है। सिमिलरली अब्बास आफरीदी जो है उसकी जो बॉलिंग लेंथ्स हैं मेरे ख्याल से उसको आप मिडिल ओवर्स में ही रखें तो बेहतर है अगर आपने उसको खिलाना ही है, क्योंकि ही हैज़ ऑल्सो गॉन फॉर क्वाइट अ फ्यू रन्स। और लास्ट मैच में ही डिड टेक अ फ्यू विकेट्स, आई थिंक 2 to 3 विकेट्स ही डिड टेक इट, बट उसमें उसका एज सच आई थिंक कोई कमाल नहीं था। दे वर जस्ट मिसक्यूड शॉट्स। और ये एक अंडरपास से गुजर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन आई थिंक मेरे चेहरे पे अभी भी रोशनी आ ही रही है। सो as far as this series was concerned, I think it was some sort of build up to what is coming next. और यहाँ पे मेरे हिसाब से पाकिस्तान को 3-0 जीतना चाहिए था। वी शुड हैव डोमिनेटेड। लेकिन अगर अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस को देखते रहें जो कुछ सालों से चलती आ रही हैं, बिफोर बाबर आजम वाज फोर्स्ड टू लीव एंड यू नो नाउ व्हेन he's come back, the bowling has let us down quite a lot of times. We haven't been able to defend totals and जो स्कोर हम करना चाहते हैं वो भी बॉलिंग की वजह से खासा ज़्यादा हो जाता है। तो कमिंग बैक टू बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, अब देखें कल के मैच में फिर उन्होंने ही आपको सहारा दिया। पिछले मैच में ऑब्वियसली बाबर गॉट आउट ऑन अ डक अनफॉर्चुनेटली, और उससे जो पिछला था उसमें भी थोड़ी बहुत इनकी पार्टनरशिप हुई थी। तो बात यह है कि साइम अयूब का जो रोल है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यह है कि ओपनिंग स्लॉट में वो ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। PSL में आप उसको देख लेते हैं जिसकी नो लुक शॉट जो है दैट इज़ यू नो समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो एक वेस्ट इंडियन होता था, आई थिंक फ्लेचर था समथिंग, वो मारता था। और इसने भी ये शुरू किया हुआ है, तो वो पता नहीं कब चलती है। भाई तू देख के मार ले, तुझसे नो लुक शॉट नहीं लग रही तो। और उसका ये रोल जो है ओपनिंग स्लॉट पे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ही हैज़ बीन गिवन क्वाइट अ लॉट ऑफ चांसेस और उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए। तो या तो आप उसको निचले नंबर पे ट्राई कर लें, क्योंकि उसको ये डर नहीं है कि जी सर्कल में फील्डर्स होंगे तो ही मैं छक्के मार सकता हूँ। वो जब अगर छक्का उसका लगता भी है तो वो बाहर ही जाता है सीधा ग्राउंड से, या ग्राउंड से ना जाए बाउंड्री तो आसानी पार कर लेता है। 60 मीटर्स 70 मीटर्स की बाउंड्री हो तो ही कैन क्लियर दैट ईजिली। इवन इफ ही इज़ प्लेइंग इन द 4, 5, 6 पोजीशन, तब भी आई थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। और बॉलिंग तो उसकी है ही है एज अ यू नो पार्ट टाइम स्पिनर। PSL में हमने देखा है कि अच्छा किया है। पहला भी ओवर कल जब उसने कराया है तो इट वॉज गुड, दूसरे में उसको 2 चौके पड़ गए थे, लेकिन आई थिंक वो 2 ओवर्स के लिए काफ़ी है। मतलब आपने अगर किसी का कोई और मेन बॉलर आपका अगर पिट रहा है तो ही कैन यू नो सर्व द पर्पस। तो साइम अयूब का रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है, अब्बास आफरीदी का रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है, हसन अली को आई थिंक वी शुड जस्ट से गुड बाय टू हिम। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भी फारिग कर दें तो आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। वन आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि ये जब भी शोज़ में इकट्ठे थे या इंडिविजुअली आके बातें शातें करते थे तो दे हैड रियली यू नो हार्ड स्टांस अगेंस्ट बाबर आजम। व्हाटएवर ही डज उनको पसंद ही नहीं है, ख़ासकर आमिर को। सो आई थिंक उनको फारिग कर देना चाहिए बिकॉज दे हैव यू नो पास देयर प्राइम। और जहाँ तक आपकी बाकियों की चांस से मोहम्मद वसीम को चांस दे दें, जो मोहम्मद वसीम जूनियर है उसको, मोहम्मद हारिस हमने रखा हुआ है उसको दे दें। आज़म खान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया है, उससे पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी कि जी लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल आज़म खान 6s, और वो एक ही था जिसने आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ किसी वक्त किया था क्या, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट था। तो अब उसने पिछले मैच में 4 इकट्ठे छक्के मार दिए, इस मैच में भी 2 मारे उसने। तो आई थिंक ही इज़ इवॉल्विंग, लेकिन ऑब्वियसली दैट दिस वाज नॉट समथिंग अ वेरी प्रोफेशनल और प्रोफाउंड बॉलिंग अटैक। ये एक आयरलैंड का मीडियोकर अटैक था, उसके अगेंस्ट परफॉर्म करने से हम उसकी परफॉर्मेंस तो जज नहीं कर सकते। ही हैज़ बीन एक्सपोज्ड
और एज अ कीपर आई थिंक रिजवान इज़ ऑब्वियसली बेटर। इसने कुछ चांसेस भी मिस किए हैं, और रिजवान को आप फील्डिंग में जब रखते हैं तो ऑब्वियसली उसने अगर सारी ज़िंदगी कीपिंग की प्रैक्टिस की और कीपिंग की है, तो आप उसको फिर फील्ड में जज नहीं कर सकते। ही ओवर आन अ बॉल वंस एंड उससे कलेक्शन में भी कोई मसला हो रहा था। ऑब्वियसली जब आपको ग्लव्स की आदत है तो फिर आप उसके साथ इस किस्म की थ्रोज वगैरह भी नहीं कर सकते। बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपको रोल होना चाहिए, लेकिन बट देन अगेन आपके पास एक रोल डिफाइंड है। इफ़ यू हैव बीन ट्रेन्ड एज अ कीपर और यू वांटेड टू बी अ कीपर, तो ऑब्वियसली आप फील्डर तो नहीं बनेंगे ना। तो ये रिजवान के साथ भी ज़्यादती है। आज़म खान को अगर हम कीपर नहीं खिलाते तो वो आई थिंक ही इज़ टोटली अनफिट फॉर एनी अदर फील्ड पोजीशन इन द फील्ड। और रिजवान को कीपर रखें तो आज़म को कहाँ रखें? आज़म को खिलाना है तो कीपर खिलाना पड़ेगा, और बैटिंग जो है वो फिर पोजीशन उसकी भी डिफ़ाइन करें। सो आई गेस दिस वाज इट। आई एम नीडिंग माय ऑफिस नाउ, एंड ये थोड़ी लंबी हो गई वीडियो पहले ही। देखते हैं कि इसको मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, या आई रादर सिंस आई डोंट हैव अ टीम ऑफ एनी सॉर्ट, तो क्या मैं इसको कुछ पोर्शंस में से निकालता हूँ कि नहीं। लेट्स सी। थैंक यू।